साहब ने जो बातें की हैं, जो तकरीर की है, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कल भी ये फरमाया था कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में जो कहा वो आइन की और कानून की रूह के मुताबिक है। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं है। शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी एक ज़ाती सोच है जिसमें वो समझते हैं कि मफामत की जो सियासत है वो शायद बेहतर है। इमरान खान साहब को शायद ये खौफ है शहबाज शरीफ साहब उनके मुतबादिल, और अगर थोड़ी सी भी जगह उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दी तो वो उनके मुतबादिल के तौर पे उनकी जगह ले लें। आप चाहे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, आप चाहे मरियम नवाज को गिरफ्तार करें, चाहे आप ये मेरे साथ बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के शेरों को गिरफ्तार करें, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला अब रुकने वाली नहीं। मियाँ साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह मीडिया के ऊपर प्रेशर है, जिस तरह सियासतदानों के ऊपर प्रेशर है, इस तरह अदलिया पे भी प्रेशर है। ये तो आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। इन्हीं अदालतें अगर आपकी मंशा के मुताबिक फैसला दें तो ठीक है, अगर न दें तो फिर वो उन पे प्रेशर है। किस चीज को आप डिफेंड कर रहे हैं? आपने तो एपीसी में क्या एलामिया दिया है? कोई एक चीज है जो कि अवाम की भलाई के लिए है कि जी सिर्फ इमरान खान जाए। इमरान खान क्यों जाए? इसलिए कि वो बिकता नहीं है, वो झुकता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए और मैंने आपसे ये कहा था बहुत पहले कि इस केस को स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब को रेस्क्यू ना किया गया मुक्तदर हलकों की जानिब से, या उनको कोई एनआरओ ना मिला, तो इस केस में शहबाज शरीफ साहब का गिरफ्तार होना पत्थर पे लकीर है। ना सिर्फ वो गिरफ्तार होंगे बल्कि इसमें से बचना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये केस बड़ा सादा है। इस केस के अंदर बहुत सारे जाली अकाउंट्स हैं और जाली कंपनियां हैं, और वो तमाम अकाउंट्स और कंपनियां शरीफ खानदान के ज़ाती मुलाजमीन या उनकी फैक्ट्रियों और कंपनियों में काम करने वाले मुलाजमीन के नाम पर है। इनके अंदर अरबों रुपया आया और वो पैसा या तो टीटीज लगवाई गई, मनी लॉन्ड्रिंग की गई और वापस घुमा फिरा के शरीफ खानदान के अकाउंटों में पहुंचा। वो पैसा नुसरत शहबाज साहबा के अकाउंट में आया, हमजा शहबाज साहब, सलमान शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब की बेटियां, शहबाज शरीफ साहब के दामाद और कुछ दीगर लोग हैं उनके अकाउंटों में पहुंचा। 4 लोग इसमें वादा माफ गवाह बन गए थे, जिसमें शाहिद रफीक थे, जिसमें मुश्ताक चीनी वाला थे, यासिर चीनी वाला थे, और एक आफ्ताब नामी लड़का था, वो भी गवाह बन गया था। फिर सीएफओ पकड़ा गया इस कंपनी का, जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर था, उसने बड़े अहम इंकशाफात किए, वो भी मैंने पढ़े। तो ये सारी डिटेल जब आप सामने रखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये केस बचने वाला नहीं है। वो मैं इसलिए कहता था कि यहाँ पे सारे बैंक के रिकॉर्ड हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई ज़बानी कलामी को इल्ज़ाम है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी ने कह दिया और किसी ने मान लिया, ऐसा नहीं है। ये जो इतने सारे वॉल्यूम्स आए हैं 50 से ज्यादा, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ये बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है, और वो इतना मोटा पुलंदा एक एक बैंक का है कि ये पैसे यहाँ से आए, यहाँ से निकले, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यूं घूमे और यहाँ से शरीफ खानदान के पास पहुँच गए। अब ये पैसा था कौन सा? इसमें कुछ पैसा पार्टी फंड का था जो मुख्तलिफ ठेकेदारों ने दिया, और 120 से ज़ायद लोगों को इंटरव्यू किया गया और उन तमाम लोगों ने बयान हल्फी पे लिख कर दिया कि जनाब हमने सिर्फ चेक दिए थे पार्टी फंड के। किसी ने 1 करोड़ दिया, किसी ने 50 लाख दिया, किसी ने इससे ज़्यादा दिया, किसी ने और ज़्यादा दिया। हमने जो पैसा दिया था वो पार्टी फंड के नाम पे दिया था और शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज साहब को दिया था। हमसे वो चेक वसूल कर लेते थे, हमें ये नहीं पता था कि वो कहाँ जमा करवाएंगे। वो जो ऊपर वाला एरिया होता है कि किस कंपनी में या किस जाली अकाउंट में जमा करवाना है, उसका हमें नहीं पता था। हमारे मुताबिक ये चेक जो हम देते थे वो पार्टी फंड में जाना चाहिए था, तो हम ऊपर वाला एरिया खाली छोड़ते थे, फिर ये खुद ही जहाँ मर्जी जमा करवा लेते थे। बहरहाल उनके एंड के ऊपर भी ये नाअहली है, उनके एंड के ऊपर भी ये कोताही है कि वो ऐसे चेक लिख कर दे रहे हैं। और दूसरा, वो चेक जो हैं वो जाली अकाउंटों में जाते थे और वहाँ से घूम के आते थे। शहबाज शरीफ साहब के पास इन चीज़ों का जवाब नहीं था। वो मई में पेश हुए, उसके बाद 9 जुलाई को पेश हुए, उनके पास जवाब जून को गालिबन वो पेश हुए, उनके पास जवाब नहीं थे, जिसकी बिना पे उनको ज़मानत बाद में मिलती रही और ज़मानत खारिज होने के बाद आज वो हाई कोर्ट से गिरफ्तार हो गए। इसी अदालत के बारे में शहबाज शरीफ साहब ये कहते रहे हैं कि इंसाफ का बोलबाला हो रहा है और अदालत जो है उसके अंदर ये झूठे और गलत साबित हो रहे हैं। इसी अदालत के बारे में आज ये मौक़िफ़ था नून लीग का कि ये अदालत दबाव में है। ये क्या बात, यानी एक मरतबा आपको इंसाफ मिल रहा हो आपके मुताबिक तो आपको लगता है सब ठीक है, एक तरफ आपके साथ इंसाफ हो रहा हो वो आपके मुताबिक ना हो तो आपको लगता है गलत है। कुछ सवालात हैं हम उठाएंगे। आसिम सलीम बाजवा साहब का मामला,
मैं पहले भी कह चुका हूं कि आदमी सी पैक के लिए लाजमो मलजूम नहीं है। आसिम सलीम बाजवा साहब नहीं होंगे तो उनसे बेहतर कोई आ जाएगा, उनसे कमतर कोई आ जाएगा, लेकिन काम चलता रहेगा। अगर इदारे नोटिस नहीं ले रहे, ना नोटिस लिया किसी इदारे ने, ना किसी ने उनको बुला के बातचीत सुनी, ना किसी ने उनको बुला के अगर पूछा, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने आप को मुतमिन किया है और हुकूमत अगर एक जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है बकौल अपोजिशन के, तो फिर अपोजिशन को चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करे और आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ अदालत में जाए। अगर वो बेगुनाह होंगे तो अपने आप को साबित करके सुरखरू हो जाएंगे, और अगर गुनाहगार होंगे तो हर उस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने करप्शन की है या इलीगल तरीके से पैसा बनाया और वो मनी ट्रेल नहीं दे सकता। साफ साफ बात है। यही मौक़िफ़ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ था, यही मौक़िफ़ आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ था, यही मौक़िफ़ इमरान खान साहब के खिलाफ था और यही मौक़िफ़ आसिम सलीम बाजवा साहब के लिए भी है। कोई तब्दीली नहीं हो सकती मौक़िफ़ के अंदर, क्योंकि मौक़िफ़ उसूल के ऊपर होता है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें चौधरी निसार चीमा साहब हमारे साथ PMLN से, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। हमें फैसल वाडा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बड़ी मेहरबानी फैसल भाई ज्वाइन करने के लिए आपका भी। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध असम्बली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप अभी ज्वाइन करेंगे हमें। मैं सबसे पहले चौधरी निसार साहब मुझे ये बताइए कि कानूनी जवाब कहाँ है? अगर आपके पास कानूनी जवाब होता तो अदालत से यूं गिरफ्तार तो ना होते। आप एक खालिसतन कानूनी मामले को सियासी मामले में क्यों बदल देते हैं जब कोई गिरफ्तारी होती है, और जब जमानत होती है तो इंसाफ का बोलबाला हो जाता है? देखिए इमरान खान साहब, इसलिए कि पिछले 2 साल में जो कुछ हम देख रहे हैं, नैब और PT गवर्नमेंट का जो अलायंस है, जिसको हमने हमेशा अनहोली अलायंस कहा है, इसका टारगेट कौन बन रहा है? आपके सामने अपोजिशन लीडरशिप बन रही है। वरना क्या इसको नैब को मालूम जब्बक का केस नज़र नहीं आता, BRT पेशावर का केस नज़र नहीं आता, बिलियन ट्री स्कैंडल नज़र नहीं आता, ये शुगर माफिया और आटा माफिया नज़र नहीं आता? अभी चंद हफ्ते पहले देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये लेटर लिखा है हफीज़ शेख साहब को कि जनाब शबर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR, उन्होंने 6 मनपसंद कंपनियों को 16 अरब रुपए का नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाया है। कोई ये कि कोई एक्शन नहीं है। अगर ये लेटर अपोजिशन की आदत के बारे में, किसी के बारे में, अपोजिशन के किसी लीडर के बारे में या किसी और MNA सेनेटर के बारे में होता, अब तक गिरफ्तार हो चुका होता। बात ये है कि ये फरमाइए इमरान खान साहब कि ये जो केसेस हैं, ये वो इदारा बना रहा है, नैब का इदारा, जिसके बारे में आप भी जानते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि ये इदारा जो है, इसने अपने इम्पार्शियलिटी के इमेज को बुरी तरह मुतासर कर रखा है, मजरू किया है। ये वो इदारा है जो सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये फरमाइए, जब सुप्रीम कोर्ट की नज़र में इस इदारे की ये हैसियत है, तो उसके बनाए हुए जो केसेस हैं उनकी क्या अखलाकी और कानूनी हैसियत रह जाती है? बात यह है, मेरा मौक़िफ़ ये है कि इस अलायंस ने और नैब ने हुकूमत के कहने पर हाई कोर्ट को आज अदालत आलिया को मिसगाइड किया है। सर सवाल ये है, अदालत आलिया को मिसगाइड किया है। जो शरीफ खानदान की फैक्ट्रियों के अंदर मुलाजमीन है, उनके अकाउंटों में अगर अरबों रुपए आ जाएं तो ये आपके लिए हैरत की बात नहीं है? इमरान खान साहब, ये नैब और बैंक रिकॉर्ड है, बैंक रिकॉर्ड। मैं गुजारिश करता नैब हूं, को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, नहीं, आप बैंक्स का रिकॉर्ड चेक करें। नहीं, देखिए मैंने तो चेक नहीं किया, लेकिन नैब के बनाए हुए केसेस है ना, अदालत फैसला करेगी। ठीक है, ये तो आप तो अदालत ने आज गिरफ्तार कर लिया। चलो आज तो गिरफ्तारी, मैं तो कह रहा हूँ कि नैब ने जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है एक टूल के तौर पे, उसने मिसगाइड किया अदालत आलिया को। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि अदालत उज़्मा से, सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर ना मिला तो फिर वो भी गलत हो जाएंगे? नहीं, मैंने कब कहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि ये आप समझ रहे हैं आज जज साहब पे कोई दबाव था? नहीं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये जो हालात हैं क्या आपके सामने नहीं है? पूरे मुल्क में ये क्या है, ये दबाव? अच्छा, आपका प्रॉब्लम ये है, ऑपोजिशन का प्रॉब्लम ये है, वो ये कहते हैं कि करप्शन की है, हमारे खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। वो अपनी बात ये नहीं कर रहे कि हमने करप्शन नहीं कहते हैं कि हमने करप्शन की है। ये तो आप देखिए, हमारे मुंह में आप ये सर देखें ना, आपने कभी नहीं कहा कि हमने करप्शन नहीं की। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें। हमने कब कहा है कि हमने? रुकना पड़ेगा जी। मैं सवाल ये फ्रेज कर रहा था कि अपोजिशन इस पे बात नहीं करती कि हम बेगुनाह, वो ये कहते हैं कि ये भी बेगुनाह है, ये क्यों नहीं पकड़े जा रहे? मेन मुद्दा ये है। नहीं, हम कहते हैं कि बेगुनाहों को आप पकड़े, जो गुनाहगार हैं वज़ीर आज़म के साथ दाएं बाएं, उनको आपको नहीं पूछता। यही बात, जिनको खुद वो बड़े बड़े चोर डाकू कहते हैं। वाडा साहब जवाब दें। बात ये है, वो कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब को कोई नहीं बुलाता, बाकियों को कोई नहीं बुलाता, हमें क्यों बार बार बुलाते हैं, बार बार पकड़ते हैं?
बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए इमरान साहब, सबसे पहले तो हम स्टार्ट लेते हैं ना, ये जो इनकलाबी मफरूर नवाज शरीफ साहब हैं, वो इनकलाबी बन जाएं, पाकिस्तान में आएँ और इनकलाब की बातें करें। शायद मेरे और आप जैसे भी साथ खड़े हो जाएंगे कि आप बड़ा इनकलाबी आदमी है। गली के पार तो हर कोई शेर होता है, वो मिसाल में टीवी पे देना नहीं चाहता, नंबर एक। नंबर दो ये कि मुझे आप ये बताएं कि लोगों को भी अंदाज़ा हो गया है कि हर बार नवाज शरीफ को जब करप्शन में पकड़ते हैं, वो सऊदी अरेबिया डील करके भाग जाता है, फिर मुकर जाता है, फिर मैंने एग्रीमेंट किया, फिर वो शाही खानदान आता है, कहता है ये एग्रीमेंट था। इस बार वो डंडे लाठी खिलाने के लिए वो कहते हैं कि जी वर्कर्स आगे आ जाए। क्यों भाई? हर आदमी का सेंस है इस उम्र के अंदर जो तमाशे वो कर रहे हैं बैठ के, फौज के ऊपर जो वेनम अपना दिखा रहे हैं और अदलिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को आप खुश कर रहे हैं ना। ये हिंदुस्तान कर रहा होता, आप उसके मीडिया की हेडलाइंस देखें, वो बहुत ब्रेकिंग हेडलाइंस है, सेलिब्रेटिंग हेडलाइंस है। ये कौन करता है? जिस मुल्क ने आपको कंधे पे बैठा के 3 दफा वजीर आजम बनाया, उस मुल्क के साथ आप उसकी अदलिया और उसकी फौज को, भाई 40 साल 35 साल आपकी हुकूमत थी, आपने क्या कर लिया? डॉन लीज आपके पास है, आपने उसको सिक्योरिटी रिस्क बताया। अच्छा, बेटी की भी शान देखे आप कि मुजरिम है, कन्विक्टेड है कोर्ट से, लेकिन वो यहाँ बैठी हुई जैसे कोई वो फतह करके आई है सिंध को, या कोई पाकिस्तान का मार्का मार के आए हुए, या कश्मीर आज़ाद कर दिया है। अच्छा, आप जब जाएंगे नैब में तो पत्थर मारेंगे, उसका नैब चुप हो जाएगी। आप मौलाना को बुलाएंगे, जो किसी गवर्नमेंट में आज तक 35-40 साल में किसी की हिम्मत नहीं बनी, क्योंकि सब खाऊ मांगता ना, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, बारी बारी हम लेते रहेंगे। वो कहता है मैं 30 लाख आदमी लेके जाऊंगा। भाई 30 लाख आदमी में तो तुम सैलाब ले आते पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप तुमसे पूछोगे भाई मौलाना साहब आप 3 अरब कहां से लाए, वो कहते हैं मैं बंदा लेके जाऊंगा। इमरान खान से पूछे, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इमरान खान साहब से पूछे, फैसला ऑर्डर से पूछे, वो कहेंगे मैं गोली चलाऊंगा। इसका मतलब ये है कि जमहूरियत गुंडागर्दी, बदमाशी, अयाशी, करप्शन, चोरी, कत्लो गारत का नाम है, जो अल्ताफ हुसैन करता रहा। फर्क क्या है? क्योंकि अल्ताफ हुसैन छोटे तबके की दवाईदगी कर रहा था, इसलिए वो अल्ताफ हुसैन है। ये बड़े तबके की दवाई कराई थी, इस तबके के अंदर क्या बात करें? ये 4-5 जो लाइन में खड़े हुए हैं आके, वाटा साहब उनका सवाल, देखिए उनका सवाल ये नहीं है, वाटा साहब उनका सवाल ये नहीं है। वो ये कहते हैं कि ठीक है आप बुलाएं आप करें, लेकिन उनका गुस्सा इस बात पे है कि आपको क्यों नहीं बुलाते। यानी वो कह रहे हैं कि किसी इदारे ने बाजवा साहब का नोटिस नहीं लिया। आज मरियम नवाज ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बार बार कहा, वो कह रहे हैं कोई इदारा नोटिस नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? अगर यही माल और यही सारी कंपनियां किसी और की निकल आती तो क्या होता? ये उनका मौकिफ है। वो ये कहते हैं कि इसमें आप लोगों को नहीं बुलाया। उस्मान बुज़दार साहब ने नैब में जवाब तक नहीं दिया अभी तक, तो उनके लिए वो छूट क्यों है जो नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है? इमरान साहब देखिए, सबसे पहले तो ये कि 35 साल से ये केसेस चले आ रहे हैं। ये जो बाकी लोगों के आपने नाम लिए, बुज़दार साहब, इनके तो अभी आए हैं ना केसेस, इनके भी ट्रायल होगा। मालम जब्बर कहते हैं उसका भी ट्रायल हो। प्रॉब्लम ये है कि जब मरियम नवाज सफदर जो है, जब वो कहती हैं आसिम बाजवा, वो आसिम बाजवा को ड्रेस नहीं करी होती, वो अपना वेनम फौज पे निकाल लेती, क्योंकि आसिम बाजवा रिटायर्ड फौजी है। ऐसे को अंडरस्टैंड करें। अच्छा, तप्पड़ बाप में मुल्क से बाहर जाके है, तप्पड़ भी नहीं है। या तो आज जो बयानिया का कह रहे हैं बोझ नहीं उठा सकते, खुल के बात करें, ठीक है, खुल के बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रात के देरों में आपने देखा पैर पड़ते रहे। सर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि मरियम नवाज को फौज पे गुस्सा है, मैं बात मान लेता हूं आपकी, चलें, कि मरियम नवाज को फौज को गुस्सा है और वो आसिम बाजवा साहब के जरिए निकालना चाहती है। लेकिन क्या आपके ख्याल में आसिम बाजवा साहब अनटचेबल हैं? उनको बुला के किसी इदारे को पूछना नहीं चाहिए? उसका ये मौकिफ मरियम नवाज का गलत है या ठीक है कि इदारा बुला के चेक तो करे कि क्या है मामला, क्या है? देखिए इमरान खान साहब, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूं। आपको क्या, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आपको या मरियम नवाज की अथॉरिटी क्या है, हु शी, कि उसको बताएगा इदारा कि हम तफ्तीश करने जा रहे हैं? क्या पता तफ्तीश हो रही हो? डू वी नो दैट? अगर ऑटोनमस इदारा है, वो बात ये है कि इनमें से किसी की, अगर अपोजिशन में किसी की तफ्तीश हो तो शहजाद अकबर साहब फौरन अनाउंस कर देते हैं, तो फिर बाजवा साहब की भी अनाउंसमेंट होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि उनकी तफ्तीश हो रही है। या नैब का इदारा खुद प्रेस रिलीज जारी करता है बाकायदा कि फलां फलां की इंक्वायरी हमने खोल दी है, फलां फलां की हम तफ्तीश कर रहे हैं, तो फिर यहां क्यों नहीं खोल रहा? नहीं, मैं तो इमरान साहब देखिए आपसे किसी चीज पर डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि देखिए कोई भी अब कानून से बालातर नहीं है, कोई भी हो, वो किसी भी जगह का किसी मनसब पे बैठा हुआ हो, वो कोई आम आदमी हो, कोई खास आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है। अलीम खान नहीं धक्के खा रहा नैब के, वो दूसरा जो है हमारा वो नहीं खा रहा धक्के, बुज़दार साहब सीएम होके नहीं जा रहे। ये बातें बिल्कुल करना नामुनासिब होगी। अब मसला सारा ये है कि भाई अगर आपने अपनी बेगम शहबाज शरीफ ने अपनी बेगम के अकाउंट में पैसे डाले, बेगम के अकाउंट में पैसे जहां से डले वो उनका
फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिम जी 16,000 तनख्वाह है, उसके पास 1 अरब जा रहा है, फिर वो बीवी के अकाउंट में जाता है, बीवी के अकाउंट से मियाँ के अकाउंट, शहबाज शरीफ के अकाउंट में आता है, वहां से वो गाड़ियां बंगले खरीदते हैं। अब एक ब्लैक केस है, इसमें सियासी इंतकाम कहां से नजर आ रहा है? मैं आपसे आज पूछता हूं इमरान खान साहब कि आपका जरिया आमदनी क्या? आप कहेंगे ये रहा मैं एंकर फैसल, मैं इतने सालों से कर रहा हूं, ये मेरी तनख्वाह थी उस वक्त थी, आज इतनी थी। इसमें मेजॉरिटी जो फ्रंट लाइन में ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे उनकी, उनके बाप की क्या कारोबार था सियासत में आने से पहले। आस्क देम, साथ बिठाए सबको, बताएं हिस्ट्री अपनी, वो आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए आई एम कन्विंस्ड, मैंने इस केस को पढ़ा, मुझे पता है कि इस केस में शहबाज शरीफ साहब को अगर रेस्क्यू ना किया गया, एनआरओ ना दिया गया, तो बहुत मुश्किल बचते हैं। मैंने लॉ पढ़ा है, जितनी मुझे समझ है मेरे मुताबिक तो ऐसा ही है। लेकिन मामला यह है कि मैंने खाली शहबाज शरीफ का केस नहीं पढ़ा, मैंने हुकूमती लोगों के केस भी पढ़े हैं, और उनमें भी कुछ केसों में मुझे लगता है कि वो भी नहीं बचते। लेकिन सर मैं ये देख रहा हूं कि वो फंस ही नहीं रहे। ये एक फर्क है जिस वजह से अपोजिशन शोर मचाती है। ये उनका बहाना खत्म हो सकता है अपोजिशन का, कानूनी मामले कानूनी रह सकते हैं अगर उनके अंदर सियासत ना की जाए। तो मैं जरा नासिर हुसैन शाह साहब से मैं इन्वॉल्व कर दूं उनको बहस के अंदर। एक चीज इमरान साहब, मैं अगर आपकी इजाजत से एक चीज बोल दूं, एक चीज आपको बोल दूं, इमरान साहब बिल्कुल आपने वजह फरमाया, तो कौन ऑपोजिशन को रोक रहा है कि वो कोर्ट में जाके ये सब चीजों की निशानदेही करके एप्लीकेशन रिमूव करें? चलें ये पूछेंगे आप चीमा साहब से, हमारे कहने पे रुक जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, चीमा साहब के पास आऊंगा, मैं उनसे ये पूछूंगा। मैं अब आज शाह साहब वेलकम टू द शो। मुझे पहले तो आप ये बताएं कि मरियम नवाज साहबा ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता, तो पीपल्स पार्टी उनके साथ मिलकर ये बोझ उठाएगी, क्योंकि अभी आपको बड़े तल्ख और मुश्किल फैसले करने हैं। और देखिए, अगर गिरफ्तार ही करना था तहरीक को रोकने के लिए, तो शहबाज शरीफ साहब जैसे बंदे का तो बाहर होना बहुत जरूरी था ताकि वो तहरीक को रोकते। अब उस बंदे को अंदर डाल दिया है जिसके साथ बातचीत हो सकती है, और वो सारे बाहर छोड़ दिए हैं जिनके साथ कोई बातचीत ही नहीं हो सकती। तो ये कोई मंतक समझ नहीं आ रही सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, एक तो कोई भी कानून से बालातर नहीं है और सबको फेस करना है जो भी कानूनी तकाज़े हैं, कोई भी हो। आप केल में है कि आज शहबाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ, आसिफ साहब, दीगर भी जो हमारे रहनुमा भी हैं, उनके साथ भी यही कुछ होता रहा है और वो फेस करते रहे हैं। कोई भी इशू हो, हमें कोर्ट से बड़ी उम्मीद है और इंशाल्लाह वहाँ से सबको इंसाफ मिलेगा। आप जो बात कर रहे हैं वही बात आज ज़द-ए-आम है, सबका एक ही टॉपिक है कि ठीक है, अगर बिल्कुल अच्छी बात है अगर पीटीआई का एक ही बयानिया है और उनका एक है उनका विजन कि एहतसाब होगा, तो बिल्कुल करें। लेकिन ये क्या कि एहतसाब यकतरफा नज़र आता है। जब इनके लोगों की बात आती है तो वहाँ पे अगर किसी कोर्ट से रिलीफ मिले तो कोई अपील में नहीं जाता, और वो तरीक़ेकार जो है अपोजिशन की जो लोग हैं उनके साथ तो बिल्कुल नज़र आ जाता है कि क्या हो रहा है। लेकिन इनके अपने नहीं। ये अगर सच्चे होते, फैसल वाडा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छी बातें भी करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा थोड़ा जज्बाती भी हो के कुछ इनके आ जाते हैं, थोड़ा ब्लड प्रेशर मेरे ख्याल में भाई का थोड़ा रहता है हाई, तो इस वजह से कभी कुछ ऐसी बात भी आ जाती है। लेकिन ये जो इनके इर्द गिर्द हैं, जो इनकी पार्टी में बैठे हैं, जो इनके अलाइज हैं, जिनके ऊपर केसेस थे, जो सारा कुछ था, वो उनके ऊपर कोई एक्शन नज़र नहीं आता। आज लोग इसी वजह से पूछते हैं कि चले ठीक है, खान साहब ने एक बात की, लोगों ने उनकी सपोर्ट की, एहतसाब की बात हुई, दीगर बातें हुई, उन्होंने बोला ठीक है, वेल डन। लेकिन एहतसाब और ये सारी चीज़ें जो हैं घर से शुरू होनी चाहिए। जो आपके अपने केसेस हैं आप उन पर स्टे ले लेते हैं, आप उनको सामने नहीं आते, आपके लोगों से कोई वो रवैया नहीं रखा जाता। जो पीपल्स पार्टी तो चले शुरू से भुगत रही है, PMLN के हमारे दोस्त भी इसी बातें किया करते थे जैसे आज फैसल भाई कर रहे हैं। तो आगे देखें आगे क्या होता है कि कौन कहाँ बैठा होता है, कौन क्या बातें कर रहा होगा, आगे क्या हर किसी का जी अपोजिशन के ऊपर केसेस तेज चल रहे हैं, हुकूमत के ऊपर स्लो चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अपोजिशन अपने केसेस से जान छुड़ाने के लिए जोर लगा रही है, हुकूमत के केसेस को हाईलाइट करने और हुकूमत को फंसाने पे जोर नहीं लगा रही। आपकी सारी तवज्जो इस बात पे है कि मैं बच जाऊं, इस बात पे नहीं है कि उसने भी लूटा है वो फंस जाए। मैं देखिए सिंपल ये है कि उस्मान बुज़दार के केस को एक मिनट उस्मान बुज़दार के केस के ऊपर आपने कोई एहतजाज किया हो, कोई शोर मचाया हो, कोई बात की हो, आपने BRT के ऊपर कुछ किया हो,
आपने मालम जब्बा के ऊपर जो आप कहते हैं आपने कुछ किया हो, या आपने आसिम सलीम बाजवा साहब के ऊपर कोई प्रैक्टिकली आगे, आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे, आप उसमें से कुछ नहीं कर रहे जो इमरान खान ने आपके खिलाफ किया था। तो सर फिर उसने तो नवाज शरीफ साहब के दौर में उनको दीवार के साथ लगा दिया था कि उनके ऊपर केसेस बनवाए, चलवाए, अदालतों में गया, खड़ा रहा, एहतजाज करता रहा, आपने उसमें से कुछ भी नहीं किया। उम्मीद आप करते हैं कि इंसाफ हो जाए। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, एक तरीक़ेकार होता है, उस पर बात होती है, हमारे चेयरमैन साहब करते हैं, हमारी सीनियर लीडरशिप उस पर बात करती है, हमारा आम कारकुन भी उस पर बात करता है, लेकिन एक तरीक़ेकार होता है। अब इनके तरीके तो एडॉप्ट नहीं कर सकते ना। दूसरी बात यह है कि ये जो है नैब, एहतसाब या जो भी है, इसका आप स्टार्ट देख लें ना, कि जब ये मुशर्रफ साहब के भी ज़माने में हुआ, जो लोग गिरफ्तार हुए, जो एहतसाब की जद में आए, वो उसी हुकूमतों में इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे, दूसरी वजारतों में भी रहे। तो ये क्या हुआ सर? देखें, ये इसके लिए जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग है सर, और आप दोनों जिम्मेदार हैं। आप गलतियां की हैं, आप दोनों को 10 साल मैं मानता हूं, मैं मानता हूं। अब सर अब उसके ऊपर देखें, उसमें आप सही कह रहे हैं आप ये, लेकिन अब चले, हम लोगों ने तो जो गलतियां की, अब हमारे ये दोस्त जो हैं वो भी वही गलती कर रहे हैं। बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, किसी को ये हक नहीं कि गवर्नमेंट का अवाम का पैसा लूटे या उससे सारी चीज़ें अपनी बनाए, उनका बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कोई उसका तरीक़ेकार होता है, कोई वो बनाया जाए और एक तरफा नज़र ना आए। ये जो एक नज़र आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लोगों का ही एहतसाब हो रहा है और गवर्नमेंट वालों को आई वॉश करने के लिए कभी नोटिस आ जाता है, कभी उनको बुला लिया जाता है, कुछ दिन में भी किसी को रख भी लिया हो, लेकिन अगर उसको एक कोर्ट से थोड़ा सा रिलीफ मिला है तो उसके लिए नैब नहीं गया अपील में। जिस तरह जाके दीगर को थोड़ा सा भी रिलीफ मिले तो पता नहीं कितनी अपीलें दायर कर दी जाती हैं, ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। लेकिन शाह साहब एक ब्रेक ले लें, ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर इस पे बात करेंगे यहाँ से कि अपोजिशन ये क्यों चाहती है कि हमारा एहतसाब ना हो। उसको ये चाहिए कि इनका भी एहतसाब करो, इनको पकड़ो फौरन। एहतसाब में तो अदालत मौजूद है, आप बेगुनाह होंगे, आप छूट जाएंगे, लेकिन दूसरा कोई गुनाहगार अगर अभी भी गुनाह कर रहा है तो ये अपोजिशन के खाते में है। उनको चाहिए कि वो जोर लगाएं। क्या वो जोर लगाने के लिए तैयार है? ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। चीमा साहब, अब ये शिकवा आपका है अपनी जगह पे और बड़ा मजबूत शिकवा आपका कि जी हमें पकड़ते हैं, अपोजिशन को नहीं, हुकूमत को नहीं पकड़ते। तो सर हुकूमत को पकड़े वो, उसके लिए आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए एक डिफेंसिव पोजीशन लिए हुए हैं, ऐसा लगता है। आप इस अटैक की तरफ नहीं जा रहे कि उनको पकड़ो, ना किसी अदालत में जाते हैं, ना किसी इदारे में दरखास्त देते हैं, आप पीछे चढ़ते नहीं उनके। इमरान खान साहब, सिर्फ एक गुजारिश के देखें, आप फरमा रहे थे ये शहबाज शरीफ साहब के ये केस के हवाले से कि वो पार्टी फंड में पैसे आते रहे, इधर से उधर जाते रहे। पार्टी फंड से मुझे ख्याल आया कि फॉरेन फंडिंग केस जो है, जिसके बारे में खुद पीटीआई के जो बानी लोग थे, उनके करता धरता उन्होंने केस किया हुआ है, देना चाहिए जवाब 100%। उसके ऊपर बार बार वो स्टे लेते हैं, बार बार दरखास्तें देते हैं। देखें जी, क्या ये देखें, बात ये है कि जो आपने ये एहतसाब की बात की है, कोई मुआशरा जो है, कोई सिस्टम, कोई निज़ाम नहीं चल सकता इफ़ेक्टिव सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी के बगैर। लेकिन अकाउंटेबिलिटी इदारा वो करे जिसके ऊपर कौम का एतमाद हो, वो इदारा ना हो जिसके बारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अगर 2/3 मेजॉरिटी थी, आप कर सकते वो हमसे गलती हुई है, बिल्कुल मैं मानता हूं। तो आप गलती को भुगते हैं विदाउट एनी मेंटल रिजर्वेशन। मैं कहता हूँ कि हमसे गलती हुई, हमने नैब लॉज में तब्दीली जो करनी चाहिए थी वो नहीं की। दूसरी बात ये देखें कि निज़ाम वो हो एहतसाब का जो वन साइडेड ना हो, टारगेटेड ना हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, फेयर हो, सबको नजर आता हो। ये ना हो, नहीं सर, लेकिन उसमें ये तो ना हो उसमें तो आप कहते हैं कि 5 साल से पुराना है, केस नहीं खुलेगा। देखें, उसमें आप कहते हैं कि 99 करोड़ से ऊपर जा नहीं सकता। हम कहते हैं जो चाहे करें, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हो, वन साइडेड ना हो, ट्रांसपेरेंट हो। देखें, बात सबके लिए एक जैसा हो। ये ना हो कि जो आपके साथ शामिल हो जाए वो ये बिल्कुल ये पाक है, पवित्र है, मासूम है, और जो आपके खिलाफ है वो ये उसको आप धर लें। ये देखें ना, बात यह है कि उनके दाएं बाएं बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि वो शेर बिल्कुल फिट आता है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि नाम थे दर्ज जिनके थानों में, आज शामिल है हुक्मरानों में, जिनको खुद ये बड़े बड़े चोर डाकू कहते रहे इमरान खान साहब। क्या आपको नहीं पता? देखिए, बात यह है कि क्या उनका एहतसाब क्यों नहीं? यानी सिर्फ अंदाज़ा फरमा लें कि जनरल आसिफ बाजवा का नाम लेने पर
जनाब हमारे दोस्त फैसल वावडा साहब फरमा रहे हैं मरीम नवाज़ के बारे में कि हु इज़ शी, उसके पास क्या अथॉरिटी है। जी अंदाज़ा कर लें कि ये बजाय इसके कि ये कहा जाए कि भाई सबका इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। खा ये है कि कोई देखे, बात यह है कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, सबका इंसाफ होना चाहिए। मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ कि हमारे मुल्क में सियासतदानों से भी गलती हुई। मैं तो बिल्कुल ये है कि ये इतनी हिम्मत जुर्रत रखता हूँ कि मैं कहता हूँ हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, बिल्कुल गलतियाँ हुई हैं, सियासतदानों से भी गलतियाँ, हमारी जमात से भी हुई हैं, अदलिया से भी गलतियाँ हुई हैं, फ़ौज से भी गलतियाँ हुई हैं। सबको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और इसका हल ये है कि आइंदा के लिए सब ये वादा करें, ये ऐद करें, ये कमिटमेंट करें और ये तहैया कर लें कि आइंदा हमने वो किरदार अदा करना है जिसका तयन दस्तूर पाकिस्तान ने कर रखा है। अच्छा, वैसे मैं आपकी एक नॉलेज में इजाफा भी कर दूं और ये पक्की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैं खबर आपको दे देता हूं। शहबाज शरीफ साहब ने नैब की पेशियों में बाकायदा तस्लीम किया था कि ये गलत हुआ है। ये जो मनी ट्रेल मिल रहा है और जो ट्रांजैक्शंस हैं, जिस तरह बैंकों में पैसा घूम रहा है, जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उन्होंने ये तस्लीम किया था कि ये गलत है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया, मेरे बच्चों ने और बीवी ने किया, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हुआ तो गलत है। शहबाज शरीफ साहब ने खुद तस्लीम किया कि ये गलत हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे खाते इसको ना डालें। देखें, मुझे इसकी तफसील का नहीं पता, लेकिन जब अब ये अदालत के पास है मामला, जब तक अदालत फैसला नहीं करे, मैं जानना चाहता हूं फैसला नहीं करती, अदालत अगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला देगी, जब तो देखें आप आजाद मानेंगे उसको? हम उस अदालत उस्मा में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? राइट। लेकिन बात यह है कि यही अदालत जब जमानत देती थी पिछले हफ्ते, उससे पहले आप कहते थे बिल्कुल ठीक है, आज जमानत नहीं दी तो मरियम नवाज ने कहा जजेस पे दबाव है। क्या अदालत ने नहीं कहा? अदालत ने जब ये मियां सर आज की बात करें, आज मरियम नवाज साहबा ने उसी अदालत को मुतनाज़ बना दिया जो पिछले हफ्ते तक बिल्कुल ठीक नहीं, मुतनाज़ नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो अनहोली अलायंस है नैब और पीटी गवर्नमेंट का, उन्होंने अदालत को मिसगाइड किया है। मिसगाइड किया है। तो सर जजेस मौजूद है, आपके वकला मौजूद है, अनहोली अलायंस है जी, आप आगे बढ़े यहां से। देखिए इमरान साहब, चीमा साहब से मेरा सवाल ये होगा कि क्या चीमा साहब पे नैब ने केस बनाया? नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि चीमा साहब मेरे इतला के मुताबिक साफ सुथरे आदमी हैं। आप चीमा साहब जो डिफेंड करें जिनको, नैब और मरियम औरंगजेब पे नहीं बन सका, पीटीआई का तारक फजल चौधरी पे नहीं बन सका, होगी क्लीन, मैं भी क्लीन होंगे। मैं बात ठीक है, ऐसा तो नहीं सारे नून लीग के अंदर जो है वो सारे डाकू चोर हैं। जहां तक चीमा साहब ने बात की कि मैंने कहा जी कोई भी आदमी कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो आसिम बाजवा है, चाहे वो चीमा साहब है, चाहे मैं हूं, चाहे वो आप है। नंबर एक। नंबर दो ये कि ये नहीं हो सकता कि आपको जब रिलीफ मिले तो वो कोर्टें अच्छी हैं, जब आपको रिलीफ ना मिले तो वो कोर्टों का मुताना बना लें। फिर आप उस पर जो जज मलिक, वो जो जज था जिसका स्कैंडल था अरशद मलिक, उसको आपने स्कैंडलाइज किया, आपने उसकी वीडियोस बनाई, लेकिन आप और नवाज शरीफ से लेकर उनका बेटा उनसे मिलता रहा। देखिए हमारे पास जस्टिस कयूम का भी वाकया याद है, जब फोन पे शहबाज शरीफ ऑर्डर दे रहे जज के, तो जिस किस्म का आदमी होता है वैसी सोच रखता है वो समझते हैं हम भी वही काम कर रहे हैं। अच्छा, मजेदार बात ये इमरान साहब के इसमें से कोई भी केस हमने नहीं बनाया, ये सारे केसेस जो नून लीग में वो नासिर भाई की पार्टी ने बनाए, और नासिर भाई के जो चेयरमैन साहब जिन केसेस में घूम फिर रहे हैं वो भी नवाज शरीफ साहब ने बनाए हैं। हमने सिर्फ इदारों को आजाद करे कहा कि जी आपका जो ऑटोनमस इदारा है वो जो एहतसाब करना चाहता है वो कर ले। हमने ये नहीं कहा अगर नैब का हमारा गठजोड़ होता तो हम सारे के सारों को जेल में डाल देते, अगर हमारे पास ये हमारे बस में होता। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए नासिर शाह साहब की पार्टी के बारे में मैं आज से कोई 1 साल पहले 1.5 साल पहले भी ये कह चुका हूं कि उनको आप ये जरूर क्रेडिट दें कि वो मुल्क से नहीं भागे, इससे पहले नहीं भागे। करप्शन के केसेस है, भुगत रहे, फेस करे, सामना कर रहे, ट्रायल पे जा रहे, जेल जाते, जेल से आते, बाहर निकलते। कहीं पे बिलावल साहब का आपने बयान नहीं देखा कि अदलिया को अटैक कर रहे हो, कहीं पे वो फौज को अटैक नहीं कर रहे, वो अपनी सियासी बात कर रहे, जमहूरी बात कर रहे, क्रिटिसिज्म कर रहे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, विच इज राइट। लेकिन मेरे और आपके पास कौन सा राइट है कि जो आदमी शहीद हो रहा है, अपने खूदों के नजराने दे रहे बॉर्डर्स के ऊपर, 16 साल से लेकर 50 साल के आदमी तक, उनको हम मुतनाज़ा बना दे अपनी हिस्स के लिए। यही बाजवा साहब को आपने अपॉइंट किया, यही मुशर्रफ को आपने अपॉइंट किया, नवाज शरीफ ने, यही काकड़ था उसको आपने अपॉइंट किया, उससे पहले जितने आए वो उन सबको अपॉइंट करके वो सबके सब बुरे, नवाज शरीफ ठीक है। फिर वो ज़ियाउल्लाह जिसको अपना सियासी बाप कहते थे उसके नारे लगाते थे कि वो शहीद है, वो जिंदा है। आज आप जमहूरी बन गए, और जमहूरी आप बने मुल्क से भागने के बाद। जो कानून और कोर्ट जिसकी आप बातें कर रहे हैं,
जिसके आप बड़े दावे कर रहे हैं, उसके डिसीजंस के बाद आप मुल्क से फरार हैं। आपकी बेटी मुजरिम है, वो नैब बुलाता है तो मैं देखना सवाल यही है ना कि अदालत पाकिस्तान से बाहर भेजे तो अदालत आजाद है, पाकिस्तान वापस बुलाए तो अदालत मजबूर है। यानी हम इदारों को अपने फायदे और नुकसान के साथ तोलते हैं। शाह साहब नहीं, इमरान साहब जी, इमरान साहब, इन्होंने नून लीग ने इदारों को अपनी बांदी बना के चलाया है। कौन सा इदारा आपका है जो आज फंक्शनल है? दो ही आपके पास इदारे इंडिपेंडेंट है, एक फौज, एक अदलिया। बाकी कौन सा इदारा फंक्शनल है? मुझे आपको एक इदारा बता दें जो इन्होंने बांदी बना के, नौकर बना के अपना नहीं चलाया हो। एक इदारा बताएं आप मुझे आप बताइए, कभी आपने जिंदगी में सुना है कि चीमा साहब को फैक्ट्स दिखाएं, चीमा साहब से कहें कि जी अदालत जज को भी मिसगाइड कर दिया नैब ने कि जी एक पापड़ वाले ने, एक चीनी वाले ने, एक एम्प्लॉय ने 1 अरब की ट्रांजेक्शन शहबाज शरीफ की बीवी के नाम पे की, उसके अकाउंट में शहबाज शरीफ के अकाउंट में चले गए, वहां से उन्होंने गाड़ी और घर खरीद लिए। इसमें आपने किधर मिसगाइड किया किसी आदमी को? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दे। नहीं, उसमें एक नुकता और है। ये जो 2 बंदे भर्ती हुए थे ना, ये अली अहमद और निसार गिल, ये तो 2 बंदे शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्टर रखे थे पंजाब गवर्नमेंट के अंदर। ये बंदों ने सारी ट्रांजैक्शंस की हैं और 2 नंबरी की हैं। नैब का बेसिक क्वेश्चन ये है कि ये बंदे आपकी फैमिली के अकाउंटों में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, आपकी कंपनी के अकाउंट्स जाली बना के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, आपको पता ही और वो पैसा आप तक पहुंच रहा है। और दूसरा, आपने उनको खास किस्म के पॉलिटिकल ओहदे बगैर किसी तजर्बे के आपने दिए हुए हैं। ये एक्चुअली यहां से आगे शहबाज शरीफ साहब ने अगर इन 2 बंदों को सरकारी ओहदे ना दिए होते तो काफी हद तक वो महफूज रह सकते थे। मैं जरा 1 मिनट पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊंगा। नासिर हुसैन शाह साहब, मामला ये तो जरदारी साहब ने भी कहा था कि कौन सा इदारा है और कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो नवाज शरीफ को सुनेंगे, जो शहबाज शरीफ को सुनेंगे। भाई ये तो ताकतवर हैं, इनकी तो कोई बात सुनी नहीं। जब जेआईटी बनी थी, आपको याद होगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाम को 4 बजे, और जरदारी साहब ने बड़ा खुल के कहा था कि मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता इस सिस्टम के अंदर। तो सर ये वही सिस्टम है ना जिसको आप लोग छोड़ के गए थे और नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए हैं। तो इस सिस्टम में कैसे आप अब उम्मीद लगा के बैठे हैं और कुछ करते भी नहीं है? देखिए, मैं अर्ज करूं कि हम लोग तो बहुत बुरे थे ना, जिनको बहुत बना के पेश किया गया। मैं तो ये फरिश्तों की हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है। और जिस तरह फैसल कह रहे हैं कि बांदी बना के रख दिया था सब ने, अब तो इन्होंने बांदी की भी बांदी बना दी है अफसरों को। कि कितने आईजी चेंज हो गए, कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए। क्या अफसरों की जो बातें होती थी जब हुकूमत में नहीं आए थे, टेन्योर पोस्टिंग की बातें होती थी, ट्रांसपेरेंसी की बात होती थी, उनकी होता था कि जी उनको कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आएगा। आज तो ऐसे चेंज हो रहे हैं, वो कुछ हो रहा है जो हमें कहते थे PMLN को, पीपल्स पार्टी को, कि वो इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, उनसे ज़्यादा तो ये कर रहे हैं। और फिर देखें, बात वहीं पे आ जाती है कि एहतसाब जो है वो सबका होना चाहिए। ये क्या हुआ कि हेल्थ का इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया और सिर्फ वज़ीर साहब को हटा दिया गया, वो इंक्वायरी कहाँ गई? ये जो मावनीन खुसूसी हैं, बहुत सारे जिनके स्कैंडल आए, उनको सिर्फ वहां से हटा दिया गया। वो इंक्वायरी कहाँ? अगर किसी वज़ीर आज़म को निकालते हैं वो सड़कों पे आ जाता है, जरदारी साहब को गिरफ्तार करें तो आप सड़कों पे आ जाते हैं, बिलावल साहब को समन करें तो आप सड़कों पे हैं, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करें तो सड़कों पे आ जाते हैं। और भाई दवाइयां महंगी हुई हैं, आप सड़कों पे क्यों नहीं आए? जब ये आटे वाला धोखा हुआ, आप सड़कों पे क्यों नहीं आए? जब ये शुगर वाला धोखा हुआ, आप सड़कों पे क्यों नहीं आए? आप अपने काम के लिए सड़क पे आते हैं, लोगों के लिए नहीं आते सर। भाई 35 आदमी असेंबली में नहीं ला सकते, सड़कों पे लाने की बातें करें। ये जो देखें एक मिनट, असेंबली में भी इस पे बात हुई है, एहतजाज भी हुए हैं, रैलियां भी हुई हैं, महंगाई पे, इन दीगर इश्यूज पे सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन जाहिर है एक तरीकेकार होता है, एक पॉलिटिकली लोगों का अपना एक तरीकेकार है। शाह साहब, ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू कर लेता हूं आपके साथ। शाह साहब, मैं ब्रेक के बाद आपसे कंटिन्यू कर लेता हूं। मैं इमलाक को नुकसान तो पहुंचाने की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं एक मकसद के लिए निकलते हैं, एक के लिए नहीं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, आप कंटिन्यू कर लें, क्विकली अपना रिस्पॉन्ड कर दें सिचुएशन जो हम बात कर रहे थे। सर, इशू वही मैं कह रहा हूं कि ये इनके जो चीज़ें और इस तरह की जो इनसे क्या ये रोक सकेंगे? ये जमहूरी प्रोसेस है, ये जो APC की में जो तय हुआ है, ये क्या समझते हैं कि अगर मियाँ साहब को गिरफ्तार कर लिया तो ये इस प्रोसेस को रोक लेंगे? ये इस तरह की गिरफ्तारियाँ, इस तरह की चीज़ों से क्या ये
देना चाहते हैं, पैगाम क्या देना चाहते हैं? उन्होंने भी बहुत बहादुरी से मुकाबला किया है, PMLN ने भी, आपने देखा, और जितने लोग हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद, उनकी ये जो कुव्वत बर्दाश्त, ये तो सब ने देखी हुई है। हम कोड़ों से नहीं डरे, फांसियों से नहीं डरे, गोलियों से नहीं डरे, कैदों से नहीं डरे, तो ये क्या करेंगे? ये कालप नोटिस हो गए, ये बुलावे आ गए, ये कुछ दिनों की चीजें, ये क्या करेंगी? लेकिन इस तरह की बचकाना हरकतें, इस तरह की हरकतों से ये अपने दिन कम कर रहे हैं और लोगों में ये तासुर बिल्कुल आ रहा है कि एक तरफा मरियम नवाज साहब ने कहा कि हम फिर अगर ये सोच लें कि ये इलेक्शन करवा देंगे तो इलेक्शन तो फिर हम नहीं होने देंगे। नहीं, इमरान खान साहब, आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मैं तो अपनी गलतियाँ मानता हूँ, जो हमसे गलतियाँ हुई हैं माजी में, बिल्कुल मानता हूँ और माननी चाहिए। सबको अपनी गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए, सीखना चाहिए, आइंदा के लिए मुहतात होना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी वसादत से मोहतरम फैसल साहब से पूछता हूँ कि देखिए, इदारों को बदनाम करने के हवाले से मैं उनके सिर्फ 2 मिसालें, बेशुमार मिसालें हैं लेकिन सिर्फ 2 मिसालें मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या इनको वो मुनासिब समझते हैं कि इमरान खान साहब ने ईरान जाकर जो कहा कि पाकिस्तानी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अलकायदा के दहशतगर्दों को ISI ने ट्रेनिंग दी। ये फैसल साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इमरान खान साहब ने क्या ये नहीं कहा? और इन दोनों का जवाब लेते हैं। अब आप मेरी बात का जवाब देते हैं सर। इस्तीफों के बाद आप अपने इदारों को बदनाम करने वाली बात, इस्तीफों के बाद आप इलेक्शन नहीं होने देंगे? एक देखें, इस्तीफे बिल्कुल एक ऑप्शन है, लेकिन ये आप जेहन में रखें। ये देखिए इमरान खान साहब, ये जो इस्तीफों की बात जो होगी, जो फैसला होगा सारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, जाहिर है कि कई ऑप्शन, और जब हमारी क़यादत फैसला करेगी तो ये आप ज़रूर ज़हन में रखें कि फ़ैसला करने वाले, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली वो जो 10 जमातें हैं, वो इस कौम की 2/3 अक्सरियत की नुमाइंदगी करती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाए वाडा साहब, मामला बड़ा क्लियर कर दिया, और अगर फैसला होगा तो फिर मुश्तरका होगा, और अगर मुश्तरका इस्तीफे आए ना, फिर तो सर आपको इलेक्शन ही करवाना पड़ेगा पूरा का पूरा, फिर ज़िमनी इलेक्शन वाली बात नहीं बनती। तो अब सारा तकिया आपका पीपल्स पार्टी की तरफ होगा कि वो कम से कम रिजाइन ना करे, लेकिन PMLN कहती है अगर हमने किया भी ना तो हम ऐसा माहौल बना देंगे कि इलेक्शन आपको नहीं करवाने देंगे। इमरान साहब ना इस्तीफे हो रहे हैं, ना हुकूमत अल्लाह की मर्जी मेहरबानी से जा रही है, ना कोई क्राउड जमा हो रहा है, क्योंकि 35 आदमी MNAs तो ला नहीं सके असेंबली में बिल को रोकने के लिए, ये क्राउड लाएंगे। इनके पास यही क्राउड है, 8, 10, 20, 50 आदमी, ठीक है, और ये कुछ नहीं होना, इसी पे नौकरी पे ये काम करेंगे, सस्ती पे। इनको पता है कि अगर ये निज़ाम उल्टा तो आगे क्या होगा, वो खुद भी समझते हैं। और दूसरा ये कि देखिए, बहुत सिंपल है, कल इस्तीफे दें यार, क्यों इतना टाइम ज़ाया करते हैं? परसों इलेक्शन कॉल करते, आप लोग करेंगे, फरवरी में फलाना होगा तो मार्च में ये होगा, आज मरियम नवाज को मुल्क से जाने दे दें, डरी रह जाएगी। ये बच्चों वाले काम है ना, बच्चों वाली बातें। आप कह रहे हैं कुछ नहीं होने, जरा वक्त खत्म हो गया सर, लेकिन सर चैलेंज ये आपके चैलेंज को जो है वो हम कल के लिए छोड़ के रखते हैं फैसल वाडा साहब, कि इस्तीफे और गिराएं हुकूमत को, फिर इलेक्शन आ जाए। तो ये अपोजिशन क्या इस चैलेंज को कबूल करती है? कल इससे यहां से बात आगे बढ़ाएंगे। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।